आज बहुत से लोगों को शिकायत है। वो कहते हैं मेरा मन शांत नहीं होता है। मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो भी नहीं, अकेले बैठता हूँ तो भी नहीं, प्रभु के सामने जाता हूँ तो भी नहीं, मंदिर जाता हूँ तो भी नहीं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं मैं किताब पढ़ने लगता हूँ तो भी मेरा मन इधर उधर भागता है, क्लासरूम में भी इधर उधर भागता है। नौकरी पेशा लोग कहते हैं यहाँ तक कि मैं जब कंप्यूटर के आगे बैठा हूँ तब भी मेरे मनों में विचार की एक अनवरत श्रृंखला चलती रहती है। आखिर क्या है इसकी वजह? इसकी वजह बहुत साधारण है। हम लोग दिन भर विचारों से भरे हुए हैं। 24 घंटे 24 गुणा 7 इंटू 365, चौबीसों घंटे, सातों दिन और साल के 365 दिन हर समय हमारे अंदर विचारों की एक अनवरत धारा चलती रहती है और हमारा दिमाग उनको सोच सोच के शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खराब कर देता है। शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खराब कर देता है। कोई आदमी बहुत परिश्रम करे, दौड़ लगाए 15 मिनट 20 मिनट, आप गौर करेंगे दौड़ने के दौरान उसके विचारों का प्रवाह थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि वो शारीरिक श्रम कर रहा होता है। उस दौरान उसे अपने कदम ताल बैलेंस बनाना होता है। क्यों कहते हैं डॉक्टर्स कि व्यायाम किया करो? व्यायाम का एक लाभ ये होता है कि मनुष्य की दौड़ने की शक्ति, हर समय विचार करने की आदत पर थोड़ा सा विराम लगता है। गाड़ी जो 100 की स्पीड पे चल रही है वो 40 की स्पीड पर आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि व्यायाम करो, लेकिन ये सलूशन तो नहीं, क्योंकि हम 24 घंटे लगातार व्यायाम तो नहीं कर सकते, 24 घंटे हम दौड़ नहीं सकते। हमने अपने मन को इतना ख़राब आदत में डाल लिया है कि हम हमेशा विचार करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, और ये सोचने की आदत हमको अंदर से कहीं ना कहीं खोखला बना रही है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बहुत से ज्ञानी लोगों ने बहुत सारी धर्म की बातें कर ली, धर्म की बातें सीख भी लेते हैं लोग। सत्संग में जाके गए, आधा घंटा सत्संग की बातें सुनी और उनकी नॉलेज बढ़ गई, उन्होंने उसे उतारा नहीं अपने जीवन में। फिर अगले दिन सत्संग में गए और फिर उन्होंने अपनी नॉलेज को बढ़ाया, अपने ज्ञान को बढ़ाया, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। इस तरह से दिमाग में भरता ही चला जाता है ज्ञान, भरता ही चला जाता है ज्ञान, और प्रेम की गंगा कहीं ना कहीं सूखती चली जाती है। प्रेम की गंगा कहीं ना कहीं सूखती चली जाती है। कबीरदास जी बहुत दिमागदार थे, उन्होंने इसीलिए ये बात कही, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। इस तरह ज्ञान लेते लेते पूरा संसार बहुत अपने आप को ज्ञानी कहलाने लगता है, और ये ज्ञानी कहलाते कहलाते एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन वो ज्ञान को कहीं भी पा नहीं पाता है। ज्ञान तो अंदर छिपा है, वो सिर्फ प्रेम करने से आता है। प्रेम करने का तात्पर्य लव से नहीं है, प्रेम का है ढाई अक्षर प्रेम का। इसमें एक मैं प्रेम करने वाला, एक मैं जिससे प्रेम कर रहा हूँ, और बीच में एक परमात्मा है। वो एक ऐसी अतुल प्यास है जो मेरी बुझती नहीं है, एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं है। अगर प्यास बुझ गई, काम ख़त्म हो गया। हम किसी काम को जब पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हम उस काम को समाप्त कर देते हैं। अगर काम पूरा हो गया तो फिर उसके बाद वो उस काम का अंत हो जाता है। कोई भी काम आप कर रहे हो, काम की पूर्ति होते ही उस काम को रोक देना आवश्यक हो जाता है। लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है, प्रेम एक ऐसा है जिस पे तृप्ति कभी मिलती नहीं, सदा मन प्यासा रहता है, अतृप्त रहता है, और ये अतृप्ति ही मन की शांति को बढ़ाती है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी ने ये बात बहुत ही सोच समझ के कही थी। तो प्यार करना सीखिए, प्रेम करना सीखिए, इंसानों से, पौधों से, पेड़ों से, पुरुषों से, स्त्रियों से, समाज से, देश से, विश्व से, सबसे प्रेम करना सीखिए। ये प्रेम हमको मन की शांति की ओर ले जाता है और एक अतृप्त इच्छा ले जाता है, एक ऐसी इच्छा जिसमें हरदम भरता ही रहता है। विचार जो है वो आपको खोखला बनाते हैं, विचारों से मन की शक्ति समाप्त होती है। विचार आपके मन को खोखला बनाते हैं
और हृदय को एक नदी को बहना बंद हो जाती है। हृदय की नदी कहीं सूख कर बिल्कुल नष्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप प्रेम करना शुरू करते हैं, आपके अंदर और ज़्यादा तृप्ति पाने की इच्छा होती है और एक झरना प्रेम का आपके हृदय के अंदर बहने लगता है। और वो हृदय के में बहने वाला झरना इतना शीतल होता है कि आपके मन को कहीं शांति से भर देता है। और जब कोई आपके सामने आता है तो उस शीतलता का आभास उसको भी हो जाता है। उस शीतलता, कुछ लोग महान पुरुषों के पास आप गए होंगे तो आपने देखा होगा उनके पास जाने मात्र से, उनके पास बैठने मात्र से आपको शीतलता का आभास हुआ। ये है 2.5 अक्षर प्रेम का। प्रेम करना सीखेंगे तो न सिर्फ आपको बल्कि आपके पास बैठने वाले को भी उस शीतलता का अनुभव होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो विचारों को त्यागिए और प्रेम को सीखिए। राधे राधे।